चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल वित्त आयुक्त के साथ बैठक में बात बन गई, कल से काम पर वापस लौटेंगे तहसीलदार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तहसीलदारों की हड़ताल चल रही थी, दरअसल ऑनलाइन काम होने के बीच में ये हड़ताल की जा रही थी। तहसीलदार और उप तहसीलदारों की हड़ताल से जनता परेशान थी, लोगों का रजिस्ट्री संबंधी काम नहीं हो पा रहा था और ऐसे में वित्त आयुक्त के साथ बैठक की गई। काम पर कल से वापस आएंगे तहसीलदार, तो कहीं ना कहीं जनता को अब थोड़ी सी राहत, चूंकि तहसीलदारों और उप तहसीलदारों की हड़ताल चल रही थी, लेकिन अब ये हड़ताल खत्म हो गई है। वित्त आयुक्त के साथ बैठक की गई जिसमें सहमति बनी और अब कल से काम पर वापस लौटेंगे तहसीलदार। बता दें कि तहसीलदार और उप तहसीलदारों की हड़ताल से जनता को परेशानी हो रही थी, रजिस्ट्री संबंधी काम नहीं हो पा रहे थे और ऐसे में लोगों को भटकना पड़ रहा था। लेकिन अब वित्त आयुक्त के साथ बैठक हुई है, हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल खत्म हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़ गए। देवेंद्र जी, तहसीलदार और उप तहसीलदार हड़ताल पर थे, रजिस्ट्री संबंधी काम नहीं हो पा रहा था, जनता को वापस लौटना पड़ रहा था, खाली हाथ परेशानी हो रही थी कुल मिलाकर के जनता को। लेकिन अब तहसीलदारों की हड़ताल खत्म हो गई है, कहा जा रहा है कि कल से वापस काम पर लौटेंगे। कुल मिलाकर के जनता को थोड़ी सी राहत की सांस जरूर लेने को मिल पाएगी। देखिए प्रगति, मैं ये कहूंगा कुछ लोगों को नहीं, पूरे हरियाणा को राहत मिली है, क्योंकि तहसील एक ऐसी जगह है, आप देखिए किसानों को भी काम पड़ता है, जमाबंदी करानी है, इंतकाल करवाना है, रजिस्ट्री तो होती है। सरकार ने तहसीलदार और एसडीएम को ये काम भी दिए हुए थे, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, बहुत सारी जिम्मेदारी है तहसीलदार और एसडीएम के पास। तो आज पूरे हरियाणा के लिए मैं कहूँगा राहत की खबर है। छठे दिन जाकर हड़ताल खत्म करने का फैसला हुआ है। वीरवार शुक्रवार थी, शनिवार छुट्टी थी, कल सोम था, आज मंगल। सरकार ने जनता को राहत देने के लिए सोमवार कल एसडीएम और डीआरओ को आदेश दिए थे कि आप रजिस्ट्री करें, जनता परेशान है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा, पूरे हरियाणा में 30 जिलों में सिर्फ 28 रजिस्ट्री हुई थी, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी, एसडीएम और डीआरओ रजिस्ट्री करने से बच रहे थे। उनको ये था कि क्योंकि ऑनलाइन हो चुकी है, पहले क्या होता था फिजिकल पर्चे होते थे, साइन होते थे, अंगूठा लगता था, बेचने खरीदने वाले की फोटो होती थी, मतलब फिजिकल सब कुछ होता था। लेकिन अब ऑनलाइन होने से एक तहसीलदार ने बताया जी 1 या 2 पेज होता है, जैसे कोई फोटो स्टेट कराता है उस तरह 1-2 पेज पे रजिस्ट्री होती है, उसमें कोई गलती हो जाए तो फिर इंक्वायरी होती है। आजकल सख्ती ज्यादा है, यही वजह है कि 3 नायब तहसीलदारों के खिलाफ उनको सस्पेंड किया गया था। एक तो गुरुग्राम के वजीराबाद के नायब तहसीलदार, एक नारायणगढ़ अंबाला जिले के नारायणगढ़ के नायब तहसीलदार और तीसरे रायपुर रानी जो पंचकुला में है, रायपुर रानी के विक्रम सिंगला हैं, उनको भी 3 नायब तहसीलदारों को सरकार ने सस्पेंड किया था। विक्रम सिंगला का केस ज्यादा गंभीर था, क्योंकि उन्होंने 17 एकड़ जमीन जो पर्ल ग्रुप की थी, जो विवादों में फंसा रहा है, उस 17 एकड़ की सीबीआई जांच हुई थी। सीबीआई की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था, लेकिन विक्रम सिंगला जो रायपुर रानी के नायब तहसीलदार थे, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, जिस दिन पर उन्होंने कर दी। उसके बाद 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, नायब तहसीलदार विक्रम सिंगल की, सस्पेंड भी हुए। तो कड़ी कार्रवाई को देखकर बाकी जो तहसीलदार थे और नायब तहसीलदार, उन्हें गुस्सा हुआ कि अब तो काम करना मुश्किल है, जिससे कि सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी वजह से लोग हड़ताल पर गए थे। कुछ और मांगे थी। आज छठे दिन एफसीआर फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, एफसीआर डॉक्टर सुनीता मिश्रा, वो उनके बीच, और एक लैंड रिकॉर्ड्स और रेवेन्यू के लैंड एंड जो लेखाकार होते हैं, वो निदेशक डॉक्टर यशपाल, ये 2 बड़े अधिकारी थे सरकार की तरफ से, और रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोग थे, और पटवारी वाले भी, क्योंकि उनकी भी हड़ताल थी, पेंडिंग चल रहा था। तो आज बड़ी राहत भरी खबर है, कल से काम सुचारू रूप से होगा। लेकिन अब समस्या ये कि पेंडेंसी बहुत हो गई है, क्योंकि सोमवार को कल 23 जिलों में सिर्फ 28 रजिस्ट्री हुई है। डीआरओ और एसडीएम के जिम्मे थी कि जनता परेशान हो, लेकिन उसका कोई खास फायदा हुआ नहीं उस फैसले का। तो सिर्फ 28 रजिस्ट्री हुई थी कल सोमवार को। आप अंदाजा लगाइए 6 दिन की हड़ताल में कितनी दिक्कत हुई होगी। तो अब कल से काम सुचारू चलेगा, लेकिन डीआरओ और एसडीएम को भी कहा गया है ताकि पेंडेंसी जल्दी खत्म हो, लोग परेशान न हो। बहुत तरह के रजिस्ट्री के अलावा भी काम है, इंतकाल है, या जैसे गिरदावरी के काम होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, बर्थ, डेथ, बहुत सारे काम है। तो जनता को राहत की बात है, कल से सुचारू काम होगा। लेकिन जो लोग तहसीलों में, उप तहसीलों में जाए, उनको सोच कर जाना होगा, क्योंकि भीड़ अब
2-4 दिन ज्यादा रहेगी, क्योंकि पेंडेंसी बढ़ी हुई है। तो हर जगह जैसे पानीपत है 100 के करीब रजिस्ट्री रोज होती है, पानीपत में 5 तहसीलें हैं, तो कुल मिला के 2-250 होती होगी, ऐसे 23 जिले हैं, तो पेंडेंसी ज्यादा है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों का काम कल से शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिन तक मेरे को लगता है पेंडेंसी खत्म करने में लगेंगे। लेकिन सबसे राहत की बात, और आपको बताऊं 4 मांगे थी इनकी तहसीलदारों की, नायब की, जो इनके 3 नायब तहसीलदारों को सस्पेंड किया गया है। इसी वजह से लोग हड़ताल पर गए थे कि सरकार सुनती नहीं है, कार्रवाई करिए, सस्पेंशन कर रही है। तो तीनों तहसीलदार जो जिनकी वजह से हड़ताल हुई, उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार, ये आश्वासन दिया गया है। दूसरा, अगर किसी तहसीलदार के खिलाफ सस्पेंशन की या गिरफ्तारी की या कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट ऑफिसर से पहले परमिशन लेनी होगी। तीसरी बात यह है कि जो शुल्क, स्टाम्प शुल्क लगते हैं, भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम 47A के तहत, मतलब कई बार तहसीलदारों पर आरोप लगता है कि उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी जो होती है, जिसपे जो शुल्क होता है उस पर कम, मतलब सरकार को नुकसान हुआ है, खजाने को, कि कम वैल्यू की स्टाम्प पेपर लगाए, तो उसमें अगर कोई कार्रवाई बनती है तो 47A अधिनियम 47A भारतीय स्टाम्प शुल्क, उसमें ये कार्रवाई थी। तो कुल मिलाकर इस तरह की मांगे भी मानी गई है। 15 दिन का समय सरकार ने मांगा है कि आपकी 4 मांगे सरकार पूरी करेगी, आप काम शुरू करो, तो लिहाजा सहमति बन गई है। राहत की बात है, कल से तहसीलों में, उप तहसीलों में सबकी जगह सुचारू रूप से काम चलेगा। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि अगर हम तहसीलदारों की हड़ताल का जिक्र करें तो इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि काम ऑनलाइन किया जा रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों को ऑनलाइन या डिजिटल में तब्दील करने की कोशिश सरकार की नज़र आ रही है। तो ऐसे में जब तहसीलदारों का काम ऑनलाइन शिफ्ट करने की कोशिश की गई, जिसके चलते तहसीलदारों में नाराज़गी, रोष पनपा और इसी के चलते हड़ताल की गई, हालांकि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन अब जब वित्त आयुक्त के साथ बैठक हुई है तो क्या इस काम को वापस से ऑन पेपर करने पर सहमति बनी है, या किस तरह के दोनों लोगों के बीच में, तहसीलदारों और वित्त आयुक्त के बीच में किस तरह की सहमति बनी जिसके चलते ये हड़ताल खत्म की गई? देखिए, प्रगति सरकार ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्री की, इसका ट्रायल चल रहा था बहुत दिनों से। डॉक्टर सुनीता मिश्रा जो होम सेक्रेटरी भी रही हैं, अब FCR है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की FCR, फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो वो होम मिनिस्टर भी रही है, पूरा गृह, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी। लेकिन अब ये ऑनलाइन रजिस्ट्री इन्हीं के प्रयासों से हुई है। डॉक्टर सुनीता मिश्रा के जब शुरू की गई थी बहुत दिक्कत थी, कई दिन तो लोग परेशान ही रहे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा था, सर्वर नहीं कर रहा था, दिक्कतें और थी। मेरे को तो कल भी किसी एक स्टाम्प डीड राइटर के प्रधान से बात हुई थी, उनका कहना था कि परेशानियां अभी भी है, ऑनलाइन करने से दिक्कतें अभी भी आ रही है। लेकिन ऑनलाइन सरकार ने सिर्फ इसलिए किया कि जनता को सुविधा मिले, बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। सिर्फ लास्ट टाइम में चक्कर, जब डीड रजिस्टर होएगी उसके बाद फोटो खिंचवाने के लिए प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वालों को एक बार आना पड़ेगा तहसील में, इस तरह की व्यवस्था थी। और दूसरी बात सरकार की मंशा थी, करप्शन की जो शिकायत है, तहसीलों में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, बिना लेन देन के पैसे चक्कर कटवाए जाते हैं। इस तरह की जो सरकार की मंशा थी कि करप्शन कम हो, करप्शन को कंटेन किया जाए या मिनिमाइज किया जाए, इसी वजह से ये ऑनलाइन सिस्टम लाया गया। दूसरा, घर बैठे भी आप रजिस्ट्री करते हो, CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर भी करते हो, आपको तहसील में आने की जरूरत नहीं है, बार बार एक ही बार आना पड़ेगा। तो सुविधा और करप्शन को कंटेन करने के लिए सिस्टम शुरू की गई। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी भी है, धीरे धीरे, देखिए शुरू में बहुत दिक्कतें थी, अब कम रहेगी, आगे चलकर सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। कहीं ना कहीं सहयोग तो करना पड़ेगा, जो जिस वजह से आपको आज परेशानी है किसी तकनीक से, कल जाकर उससे राहत भी मिलेगी, फैसिलिटी भी मिलेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज 6 दिन बाद तहसीलदारों की हड़ताल खत्म हो गई है। कल से लोग जिनके नंबर लगे हुए, टोकन एडवांस में है, जिनका काम अभी पेंडिंग है, प्राथमिकता पहले उस काम को होगी कि उनका काम पूरा हो, नए लोग बाद में जाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।